जितेंद्र सिंह बैठे थे, वहीं सारे लोग बैठे थे। नहीं, लेकिन फिर उसके बाद भी तो सर कल बयान आ गया ना मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने गद्दार का। धन्यवाद। गद्दार की बात पे क्या कहना चाहते हैं? हमारे रिश्ते अच्छे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से टूट चुकी है। 8 मुख्यमंत्री एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक सफल हो। गद्दार कोई नहीं। कैसे मैनेज करेंगे? किसी गुर्जर आरक्षण समिति ने किसी तरीके का कोई रोकने का ऐलान नहीं किया है। विजय बैसला जी का व्यक्तिगत उनका एक बयान जरूर आया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए उनको कहा है और मैं भी आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि किसी भी वर्ग की, विजय बैसला ही नहीं, गुर्जर समाज ही नहीं, किसी भी समाज की अगर कोई भी समस्या है, कोई भी बात है, तो वो सरकार तक लाए और यथासंभव उसका जो प्रयास हल निकल सकता है वो निकाला जाएगा। लेकिन ऐसा कतई नहीं हो सकता। ये तो अंग्रेजों के ज़माने की बात हो गई कि हम इधर नहीं जाने देंगे, यहाँ बसने नहीं देंगे, यहाँ जो है आपको रहने नहीं देंगे, यहाँ खाना नहीं खाने देंगे। ऐसी बातें किसी के लिए भी शोभा नहीं देती हैं। और ये कौन सा तरीका हुआ लोकतंत्र में? ये कौन सा तरीका हुआ कि साहब हमारी मांगे हैं, उनको या तो मान लो, नहीं तो हम इधर से नहीं जाने देंगे। ये तो कोई प्रजातंत्र में हो ही नहीं सकता। ये संभव भी नहीं है, ये होगा भी नहीं कि वो यात्रा को रोक लें। हाँ, उनके कोई ग्रीवेंसेज हैं, व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, समाज के भी हो सकते हैं, तो उनको सरकार से अगर कोई बात है तो निश्चित दरवाजे खुले हैं सरकार के। आए, बैठें, बात करें। समाधान पहले भी हुआ है, आगे भी होता रहेगा। कोई भी सरकार रही है, बातचीत से ही उसका रास्ता निकलता है। और हमारी तो कांग्रेस की तो ये परंपरा रही है कि आप देखिए कि जहाँ 70-72 गुर्जर बीजेपी के शासन में मारे गए थे, फिर भी हल नहीं निकला। और कांग्रेस के शासन में ही, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में ही उस गुर्जर आरक्षण का समाधान भी निकला। आज लोगों को उसका लाभ मिलेगा। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, हम सब एक हैं और सब मिल करके ऐतिहासिक बनाएंगे इस बार। आ नहीं सकती। वो तो वहाँ सरदार शहर में भी रोने लगते हैं, सरदार शहर में विधानसभा में भी रोने लग जाते हैं, उदयपुर में जाते हैं वहाँ रोने लग जाते हैं। कभी कहते हैं मेरे को पूछता नहीं है कोई, कभी कहते हैं पता नहीं क्या क्या। अब सरदार शहर का चुनाव में उनका एक वीडियो देख रहा था, बिल्कुल भावुक हो गए थे कि मेरी इज्जत रख दीजिए, मेरी लाज रख दीजिए, मेरा आखिरी चुनाव है, मैंने इसको टिकट दिलाई है। अरे तो भाई 5 बार में से 4 बार फेल हो गया, उसको टिकट ही क्यों दिलाई? लेकिन जाति धर्म से नहीं चलती है पॉलिटिक्स। कांग्रेस के लिए कहा है उन्होंने, लुटिया डूब चुकी है कांग्रेस की। कांग्रेस तो सत्ता में है भाई, और लाखों लोग राहुल गांधी जी हमारे नेता के पीछे पीछे चल रहे हैं और मोदी जी का पता नहीं चल रहा है। मोदी जी बौखलाए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी बौखलाए हुए। ये किसकी बात कर रहे हैं? उन्होंने तो कहा जो उपचुनाव है हमारा, उसके लिए तो कह रहे हैं कि हम तो उपचुनाव तो हार चुके हैं, कांग्रेस ही जीतेगी, उपचुनाव तो सब वही जीतती है। तो जब तुम एक चुनाव जीतने की हिम्मत नहीं रखते हो तो तुम 200 चुनाव लड़ोगे कैसे? लड़ोगे कैसे 200 चुनाव? ये मेरा चैलेंज है उनको कि जब एक उपचुनाव में भी तुम 8 पीछे हुए, उसमें 6 हम जीते, ये चुनाव वो वाकओवर देंगे। कैसे कैसे भाषा का वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, किस किस तरीके से एकदम जो है वो निराशावादी बातें कर रहे हैं। और यहाँ आपने बल्लभ नगर में देखा होगा कैसे नाक कटी थी गुलाब चंद कटारिया जी, कह रहे थे कि भाई डांगी को दे दो, डांगी को टिकट ही नहीं दी। तो क्या हुआ, उनकी चली क्या? आप समझ सकते हो कि क्या हालात है। वो किरण महेश्वरी जी की पुत्री को नहीं दिलवाना चाह रहे थे, दे दी ना, राजसमंद में भी दे दी। पूछ कौन रहा है गुलाब चंद कटारिया को पार्टी में? सतीश पूनिया और उनके रिश्ते कितने खटास के हैं, सबको पता है। राजेंद्र राठौड़ जी और सतीश पूनिया के कितने रिश्ते खटास के हैं। वसुंधरा जी के और पूरी बीजेपी के कैसे खटास के हैं। आपके यहाँ की धौलपुर की महारानी और यहाँ से उनका वास्ता रहा है। आप बताइए किस तरीके से कोने में बैठा रखा है, कितनी बेइज्जती कर रहे हैं 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री की। इनको शर्म नहीं आती? किस बात के बयान दे रहे हैं? कांग्रेस टूट रही है, खटास के रिश्ते तो परसों ही एक साथ बैठे थे हम तो भारत